ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। कई बार होता है आपको कोई भी जगह जा रहे हैं, एकदम से कोई चीज देख के समझ में आ जाती है कि ये चीज ऐसी है, भले ही आप उस जगह पर पहले कभी नहीं गए हो, वो चीज आपने पहले कभी नहीं देखी हो, स्वयं आपकी अनुभूति में आ जाता है। कैसे आ जाता है? आत्मा से आ जाता है, स्वभाव है। आपका भी एक जीव का स्वभाव है और उस पदार्थ का भी एक स्वभाव है। ठीक है, तो ये चीज कैसे आई? अधिगमत से आई और निसर्गत से आई। तो यही सम्यक दर्शन के दो भेद होते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि स्वभाव से गर्म वस्तु का जैसे ज्ञान हो गया तो इसलिए हो गया होगा कि उसने पिछले भव में कभी ऐसी अनुभूति करी होगी कि ये खतरे की चीज है या ये चीज हमारे लिए रुचिकर है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज अच्छी है। तो जरूरी नहीं है कि पिछले भव में भी हमें उसका ज्ञान हुआ हो। जो निसर्गज वाला है आत्मा से डायरेक्ट भी आ सकता है आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान, और बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाति स्मरण चलता है कि हमने इसी भव में पूर्व में कोई अनुभूति करी हो या पिछले भवों में हमने कोई अनुभूति करी हो, तो उससे हमें कई बार कई वस्तु का, कई चीजों का ज्ञान आ जाता है। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि निसर्गज में आपको पूर्व भवों में उस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ ही हो, यानी कि पूर्व भवों में आपने कहीं समोसरण में सम्यक दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया हो और वो आपको जाति स्मरण में वर्तमान में आ गया हो, ऐसा कंपलसरी अनिवार्य रूप से नहीं कहा जा सकता। निसर्गज में दोनों बातें हो सकती हैं कि भाई स्वभाव से आपने जान लिया या पूर्व भव में हुआ हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्या है? सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। अब इसका अर्थ लिख लेते हैं आप।
सम्यक दर्शन के दो भेद, निसर्गज और अधिगमज। यही दो भेद यहां पर इस सूत्र के माध्यम से आए हैं। अब आप इसमें लिख लीजिए, सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, अर्थात बिना किसी के बताए अथवा पर के उपदेश से क्या आचरण करना है ये ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। किस किस प्रकार से? बिना किसी के बताए स्वभाव से, अथवा पर के उपदेश से। वह माने अथवा, अथवा पर के उपदेश से। यहीं पे आप नोट में लिख सकते हैं कि निसर्गज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पिछले भवों में आपने ज्ञान प्राप्त किया हो, इसलिए आपकी अनुभूति में सम्यक दर्शन आ गया हो। नोट में आप लास्ट में नीचे लिख सकते हैं, निसर्गज में पूर्व भव में आपको सम्यक दर्शन हुआ हो यह जरूरी नहीं है। पूर्व भव में आपको कोई पर ने उपदेश दिया हो यह आवश्यक नहीं है। आगे समझ में आपको? रिवाइज करते हैं जल्दी से, उसके बाद अगला सूत्र लेंगे। तन निसर्गाद अधिगमाद वा, तत् निसर्ग अधधिगमाद वा, वह सम्यक दर्शन निसर्गज अथवा अधिगमज होता है। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से हो सकता है, बिना किसी के बताए स्वभाव से हो सकता है, अथवा पर के द्वारा उपदेश मिला हो या स्वाध्याय किया हो उससे मिल सकता है। निसर्गज में जरूरी नहीं है कि पूर्व भव में आपको उपदेश मिला हो। बहुत आराम से कर रहे हैं, आप सबके समझ में आ रहा होगा। अब आपका जो दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था तत्व प्लस अर्थ पे श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है, अब यहाँ पे चौथे सूत्र में बताएंगे कि ये तत्व क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको जीवन भर याद रखना है और उसका निरंतर पल पल अपने जीवन में अभ्यास करना है। 7 तत्व होते हैं, वो 7 तत्व अब ये जो चौथा सूत्र आने वाला है तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का, इसमें बताए जा रहे हैं। आप लोग साथ साथ बोलिए तत्वार सूत्र का 2 सूत्र 3 सूत्र जो हो गए हैं तक हम मिटाएं, आप लोग उसका याद करते जाइए। बोलिए मिलके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, सारे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपका स्वाध्याय ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, दिन दूनी रात चौगनी आप लोग अपने स्वाध्याय में तरक्की करते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करें, यही हम सबकी भावना है यहाँ पर। अब हम चौथा सूत्र लेंगे।
जीवा जीवाश्रव, चौथा सूत्र जीवा, फिर दोबारा से जीवा, फिर श्रव, जीवा जीवाश्रव, बंध संवर, बंध संवर, निर्जरा मोक्षास तत्वम, निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये मिला हुआ है, समझने की दृष्टि से थोड़ा गैप कर दिया है। जीवा, बोलो, जीवाश्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास तत्वम। वेरी गुड। अब इसमें इन्होंने लास्ट में वर्ड यूज कर लिया तत्वम, यानी कि तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? जीव। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे। जीव, यहां से विच्छेद किया तो क्या बन गया? अजीव। और यहां से फिर किया, क्या बन गया? आश्रव। भाई आ इधर चला गया, जीव अजीव, यहां पे आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, और यहां पे मोक्षा तत्वम। क्या? मोक्षा तत्वम। लिखते हैं अलग अलग शब्द, आपके समझ में अच्छे से आएगा। सबसे पहला शब्द है जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा है आश्रव, फिर कौन सा है? बंध, उसके बाद संवर, फिर है निर्जरा, फिर लास्ट में शब्द है मोक्षा, उसके बाद है तत्वम। क्या क्या शब्द है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षा, तत्वम। अब आप कहेंगे विसर्ग कैसे लग गया? संस्कृत का सूत्र है, जब विसर्ग के बाद संधि होती है तो वो सा में क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे पिछले सूत्र में हमने तत् प्लस निसर्ग देखा तो तन्नी हो गया था, तो ऐसे ही यहाँ पर कई जगह क्या होता है? मोक्षा। जब विसर्ग जो है इधर जाएगा तो ये आधा सा में संधि इसकी हो जाएगी और विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग तभी लगता है जब उसके आगे कोई शब्द की संधि नहीं हुई होती है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तत्व माने तत्व हैं। ये 7 कैसे हुए? 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तत्व हैं। अब हम एक एक इसमें समझेंगे, उदाहरण भी देखेंगे कि तत्व 7 कैसे होते हैं, क्या इनका उदाहरण है। जीव होता है आत्मा, जीव माने यानी कि जिसमें जानने और देखने की शक्ति होती है, जो सुख और दुख की अनुभूति करता है, वही क्या होता है? आत्मा होता है। जो हम यहाँ खड़े हैं, जो हमारा शरीर है, आप लोग देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? क्या हम आपकी आत्मा को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। क्या आप हमारी आत्मा को देख पा रहे हैं?
नहीं देख पा रहे। किसको देख रहे हैं? अजीव को देख रहे हैं, पुद्गल को देख रहे हैं। अभी आगे की द्रव्यों सूत्रों में आएगा कि पुद्गल क्या होता है। पुद्गल यानी कि जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं जितने भी पदार्थ जिनमें आत्मा नहीं है, वो सब क्या हैं? पुद्गल हैं। जो आप अपने कर्ण इंद्रियों के माध्यम से हमारे शब्दों को सुन पा रहे हैं, ये शब्द भी क्या हैं? पुद्गल हैं। जो भी प्रकाश है, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल है, ये सब अजीव है। जीव मात्र आत्मा को कहते हैं, जो प्रत्येक संसार में जितने भी चाहे पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, एक इंद्रिय जीव हैं या मनुष्य इत्यादि हैं, देव हैं, नारकी हैं, इन सब के अंदर विद्यमान होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है, बार बार मरण करती है और मुक्ति को भी प्राप्त करती है। शरीर जो है यहीं रह जाता है। शरीर तो नश्वर है, ना वो जन्म लेता है, ना वो मरण प्राप्त करता है और ना ही मुक्ति को प्राप्त करता है। तो तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा। आत्मा है तो बाकी तत्व हैं, आत्मा नहीं है तो बाकी तत्वों का कोई काम नहीं। तो 7 तत्वों में सबसे पहला तत्व कौन सा? आत्मा, यानी कि जिसमें चेतना हो, जो सुख और दुख का अनुभव करे। आत्मा माने जिसमें चेतना हो। चेतना माने जानने देखने की शक्ति, जो सुख दुख का अनुभव करे, उसे क्या बोलते हैं? जीव, आत्मा। दूसरा, अजीव का मतलब क्या है? पुद्गल, यानी कि ये जो पेन है पुद्गल है, ये जो बोर्ड है पुद्गल है, ये जो कमरा है पुद्गल है, ये जो शब्द हैं पुद्गल है, ये जो शरीर है पुद्गल है, ये जो कपड़े पहने हैं सब क्या है? सब पुद्गल है, जिसमें चेतना नहीं है। इन कपड़ों में चेतना है क्या? बोर्ड में चेतना है क्या? कैमरे में चेतना है क्या? अच्छा, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई, आपने इंटरनेट पे से डाल दी, अब वो रिकॉर्डिंग है, रखी हुई है। जब तक कोई जीव अपनी चेतना से नहीं देखेगा, क्या वो शब्द अपने आप बोलेंगे? क्या समझ में आएंगे? किताब में लिख दिया, शब्द लिख दिए, पुस्तक बना दी, पुद्गल है। जब तक जीव उसको पढ़ेगा नहीं चेतना के द्वारा, जब तक वो शब्द किसी काम के नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं। तो पुद्गल को चेतना के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश।